Have you ever wondered why McDonald's only has plastic chairs and not cushions and sofas? Who are those smart people standing at the lobby of five-star hotels? And who creates the awesome menu in restaurants? कभी देखा होगा कि बहुत स्मार्ट लोग आपको बड़े बड़े दुकानों पे सेल्समैन मिलते हैं एंड दे आर वेरी स्मार्टली ड्रेस्ड, स्पेशली जो बड़े ब्रांड्स होते हैं उनकी शॉप्स पे। ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये कौन सी पढ़ाई करके यहाँ पे पहुंचते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस इंडस्ट्री को कहा जाता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड नो इट इज नॉट रिलेटेड टू हॉस्पिटल्स, जो कि बहुत सारे लोगों को लगता है। तो इसके बारे में जानते हैं हम ज़्यादा कि ये इंडस्ट्री किस बारे में है, इसमें कैसी जॉब्स मिलती है, कौन से कॉलेजेस में आप जाके इसमें एक्सेल कर सकते हो। सो सबसे पहले ये इंडस्ट्री कवर करती है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जिसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, टूरिज्म सेक्टर एज वेल एज रिक्रिएशनल सेक्टर। तो ये तीन सेक्टर्स ऑलमोस्ट एक ही चीज का पार्ट है, बट इनमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर आपके होटल्स आ जाते हैं, रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, आपके काफी सारे आउटलेट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर कस्टमर को एक सर्विस दी जा रही है उसको डिलाइट करने के पर्पज से, उसको अच्छा एंड कंफर्टेबल फील कराने के पर्पज से। तो क्या ये हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म मैनेजमेंट की जो डिग्री है, इज इट ओनली रिलेटेड टू कुकिंग? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आ जाता है आजकल हमारी फैमिलीज के बीच में। जब एक स्टूडेंट कहता है कि मैंने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जाना है, तो उनको लगता है, फैमिली को लगता है कुकिंग रिलेटेड डिग्री है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दिस इज अ बिजनेस डिग्री जो कि एक्चुअली एम्प्लॉयबल स्किल्स आपको सिखाती है। इस डिग्री के काफी सारे एलुमनाई हैं जो कि आज की डेट में मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, सेल्स में काम कर रहे हैं, कस्टमर रिलेशंस में काम कर रहे हैं, पीआर फर्म्स में काम कर रहे हैं। तो ये जो डिग्री है, ये आपको इंटरपर्सनल स्किल्स में एक्सेल करना सिखाती है, कि पर्सनैलिटी डेवलप करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को इनहांस करूं, तो ये डिग्री आपके लिए है। इस डिग्री के इतने सादे सेक्टर्स हैं कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन दी वर्ल्ड है। ये जो सेक्टर है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर नॉट ओनली इन इंडिया बट इन दी वर्ल्ड है। कौन से कोर्सेज करने चाहिए, जिसमें कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं दुनिया में जिसमें ये डिग्री आपको काफी अच्छे पॉइंट पे पहुंचा देगी, कौन सी कंट्रीज हैं जिसमें डिग्री करने से ज्यादा फायदा होता है, उसकी लिस्ट आपको दी हुई है। सबसे पहले तो कॉलेजेस इन इंडिया, यहाँ आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम इन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं कि एप्लीकेशन डेडलाइंस वगैरह के लिए आप नीचे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड यू कैन बुक अ 30-minute सेशन वेयर वी कैन गाइड यू ऑन द एप्लीकेशन प्रोसेस। कॉलेजेस अब्रॉड कंट्री वाइज अब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो कनाडा, नंबर 2 पे आपका यूएसए, नंबर 3 पे यूरोप। तो इसमें कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा पॉपुलर है? सबसे ज्यादा अगर आप पॉपुलर देखोगे तो दिस इज पॉपुलर इन कनाडा, यूएस एंड यूरोप, क्योंकि ये इन तीन जगहों पे बहुत ज्यादा चलती है ये सेक्टर। किस तरह की जॉब्स आप ले सकते हो इस इंडस्ट्री में और क्या ये इंडस्ट्री आपके लिए है? तो नंबर 1 पे ये देख लेते हैं क्या आप इस इंडस्ट्री के लिए सूटेबल हो या नहीं हो। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, जिसको लोगों से मिलना पसंद है, जिसको अपने आप को इम्प्रूव करना पसंद है, तो ये इंडस्ट्री 110% आपके लिए है, बिकॉज इसके बाद आप एंडलेस नंबर ऑफ जॉब्स कर सकते हो। नंबर 1 पे आप डायरेक्टली होटल्स के अंदर जॉब कर सकते हो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा सब सेक्टर्स आ जाएंगे, जैसे कि आप होटल मैनेजर, जनरल मैनेजर, एक पॉइंट पे अल्टीमेट आपकी डेस्टिनेशन बन जाती है। उससे पहले आप स्टार्ट करोगे एज इन डिपार्टमेंट्स लाइक फूड एंड बेवरेज, किचन इफ यू आर गुड एज अ शेफ, अकोमोडेशंस इफ यू आर इनटू हाउसकीपिंग, एंड फ्रंट ऑफिस अगर आपको रिसेप्शन पे स्मार्टली खड़े होना है तो फ्रंट ऑफिस। इसके अलावा सब सेक्टर्स है जैसे कि सेल्स एंड मार्केटिंग, जो कि होटल्स के अंदर ही होती है, होटल सेल्स एंड मार्केटिंग, एंड होटल्स के अदर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स में भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है रिटेल सेक्टर। रिटेल सेक्टर के अंदर आप बड़े बड़े रिटेल ब्रांड्स जैसे कि गुची, अरमानी एंड ऑल दैट, इनके अंदर आप सेल्समैन का काम कर सकते हैं या फिर आप सेल्स मैनेजर का काम कर सकते हैं इन रिटेल सेक्टर के ब्रांड्स में, और काफी सारे बड़े ब्रांड्स इसमें हायरिंग करते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है क्रूज लाइनर्स, जिसके अंदर अगेन सेम होटल जैसे ही सेक्शंस हैं जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे है इसके अंदर आपका QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, जिसके अंदर आप जैसे कि मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज एंड एक्सेट्रा वेंडीज जैसे रेस्टोरेंट्स के अंदर आप रेस्टोरेंट मैनेजर्स बन सकते हैं एंड उनके पूरे ऑपरेशंस को गाइड कर सकते हो। अगेन इसके अलावा आ जाता है कस्टमर रिलेशन स्पेशलिस्ट, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, सेल्स स्पेशलिस्ट। उसमें आपको एडिशनल स्किल्स गेन करने पड़ेंगे, बट अल्टीमेटली आप उसमें जा सकते हो, बिकॉज इन सारे सेक्टर्स में भी पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन ज्यादा मैटर करती है एंड ये इंडस्ट्री आपको ऑलरेडी वो सब चीजें सिखा चुकी होती है। टूरिज्म सेक्टर में भी आप आ सकते हो, आप टूर मैनेजर्स बन सकते हो, आप टूर क्यूरेटर बन सकते हो, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो ऑनलाइन। इस
के बाद एक्सप्लोर करके आप चाहे फूड वीडियोस डालो या आप टूर वीडियोस डालो, आपको ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी इस चीज़ के अंदर। इसके अलावा और एंडलेस सेक्टर्स आ जाते हैं, जिससे कि रेवेन्यू मैनेजमेंट आ जाता है, रेस्टोरेंट्स के अंदर मैनेजमेंट आ जाता है। आजकल और इनोवेटिव चीज़ें आई हैं, जैसे कि लोग पॉपअप्स खोलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। इफ़ यू आर अ गुड शेफ और इफ़ यू आर अ गुड वाइन एंथुसियास्ट, आप पॉपअप्स कर सकते हो रेस्टोरेंट के अंदर, जिसके अंदर आप एक रेस्टोरेंट को अप्रोच करते हो, उसके अंदर जाते हो, आप उनको कहते हो हम आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फॉर 1 डे, आप हमारे मार्केट करो एंड वॉट एवर द रेवेन्यू आप उसका शेयर लेते हो रेस्टोरेंट से। फॉर एग्जाम्पल एक रेस्टोरेंट है जिया नाम का, तो अगर आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो कि यार गुड शेफ और आप इटालियन शेफ हो बहुत अच्छे, एंड आपके साथ एक फ्रेंड है हु इज अ वाइन एंथुसियास्ट, जिसको वाइन में उसने काफी हद तक सर्टिफिकेशंस ली हुई है, जैसे कि WSET लेवल 3 लिया हुआ है। सो वो समेलियर एंड आप मिलके जाओगे इस रेस्टोरेंट में एंड उस रेस्टोरेंट का उस दिन के ऑपरेशंस पूरे हैंडल करोगे एंड वो उसको मार्केट करेंगे कि हमारे पास स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, तो आप हमारे रेस्टोरेंट में आओ खाना खाने, उसका शेयर आप डिवाइड कर सकते हो। तो ऐसे एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है। वाइन मैनेजमेंट में भी जा सकते हो, वाइन सप्लाई चेन में जा सकते हो, सोमेलियर बन सकते हो, एंड एंड टू एंड आपको कोई ना कोई जॉब इसमें मिलते ही रहेगी। एक सेक्टर ऐसा कह सकते हैं जिसमें जॉब AI से इफेक्ट नहीं होने वाली, जिसके अंदर लोग ही चाहिए, रोबोट्स ये जॉब नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस। सो इस सेक्टर के अंदर जॉब इज सिक्योर्ड। कौन सी कंट्रीज इसके लिए बेस्ट मानी जाती है, कहाँ पे सबसे ज्यादा जॉब्स हैं, कहाँ पे सबसे ज्यादा कोर्सेज मिल जाते हैं इसको करने के लिए, उसकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। अब अगर आप चाहते हो कि आपको ये इंडिया में करनी चाहिए या बाहर करनी है, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कैसे करना है, तो उसके लिए आप एक 30-minute काउंसलिंग बुक कर सकते हो, जिसके थ्रू वी कैन हेल्प यू गाइड इन दी टू गेट इनटू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एज वेल एज वी कैन गेट यू एडमिशंस इन दीज यूनिवर्सिटीज। अगर एडमिशन क्राइटेरिया की बेसिक बात करें तो एडमिशन क्राइटेरिया इसमें बहुत ज्यादा एलैबोरेट नहीं है। एडमिशन क्राइटेरिया के लिए ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज में किसी भी सेक्टर को आप बिलोंग कर सकते हो, आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हो। ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सेल इन दिस सेक्टर इज यू योरसेल्फ। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए या फिर आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने की इच्छा होनी चाहिए। सो दैट इज इट एंड दिस इज अबाउट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और इंडस्ट्रीज के बारे में जानना एंड उसमें स्पेशलिस्ट से बात करना, तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। हम हर इंडस्ट्री के बारे में एक बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे, उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में एक्सप्लोर करेंगे, उसकी करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में एक्सप्लोर करेंगे, एंड क्या टाइप ऑफ पे स्केल होती है, कौन सी यूनिवर्सिटीज में जाना चाहिए उसके एंटर करने के लिए, उस सारी चीजों के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। ऑल यू नीड टू डू इज सब्सक्राइब टू द IELTS Mera फैमिली एंड हिट द बेल आइकन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।